अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमने जो HCF फाइंड आउट करना है वो है कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर फैक्टराइजेशन की मदद से। हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 में HCF को सॉल्व किया हुआ है बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने फैक्टराइजेशन से करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन हैं, इनको हमने पहले फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर्स बनाने हैं इनके, उसके बाद उन दोनों में से कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर देखने हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखती हूँ 8x रेज़ टू पावर 4 माइनस 128। इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है इसमें दोनों टर्म में कॉमन हमारे पास है 8, तो 8 को कॉमन ले लिया, बाकी बचता है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 128 को 8 पे डिवाइड करें, यानी कि कॉमन लें तो हमारे पास आता है 16। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये भी फैक्टर जो हमारे पास है ये कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं है, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको हम करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला की मदद से, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको a स्क्वायर बनाऊंगी अपनी फर्स्ट टर्म को, तो x स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ पे बाहर लिख दिया 2 टू द 4 को मैंने सेपरेट करके 2 और 2 की फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 ये हो गया है a माइनस b, और अब लिखना है a प्लस बी, तो x स्क्वायर प्लस 4 ये हमारे पास क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a हमारा इस फॉर्म में x स्क्वायर है और b जो है वो 4 है। अब हम इसे फर्दर जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं, 8 इंटू यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी मैंने 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ये जो फैक्टर है इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम अब फॉर्मूला अगेन अप्लाई करते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी का, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फैक्टर राइट कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये तीनों फैक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली फैक्टराइज हैं। अब इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 8 के फैक्टर्स बना सकते हैं। तो 8 को मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, यानी यहाँ पर कितने 2 हैं, 3 हैं, 1 2 एंड 3। क्योंकि हमने HCF में कॉमन फैक्टर लेना होता है तो हमें नंबर्स को भी फैक्टर की फॉर्म में लिखना होता है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसका जो सेकेंड एक्सप्रेशन था उसको हम जो है वो फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे जो कि है 12x क्यूब माइनस 96। तो यहाँ पर अब हम 12x क्यूब माइनस 96 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 12x क्यूब माइनस 96। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म में कॉमन है 12, तो हम 12 को कॉमन में लिख लेते हैं, 12 कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास बचता है x क्यूब माइनस 96 जो है वो 12 पे अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास 12 8 द 96 होता है, यहाँ पर 8 आ गया। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए हैं, लेकिन हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है इसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट, बाद में हम 12 के भी फैक्टर्स बनाएंगे अपने लास्ट स्टेप में जाकर। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब, इट मीन्स कि हम 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं अपने x और 2 को जो है वो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ, 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 2 और x, ये a है और ये b है, तो 2x प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टू द 4 हो गया। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, हम इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 12 के फैक्टर्स बना सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हैं 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। इसके 2 क्रॉस 3 तीन फैक्टर्स आ गए हैं, x माइनस 2 इंटू हम यहाँ पे ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अब ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 राइट कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन हैं वो क्या हैं,
तो हमारे पास 8x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 28 की फैक्टराइज फॉर्म ये है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास ये है। इन दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन हैं कॉमन फैक्टर्स हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों हमारे पास जो एक ये एक्सप्रेशन था और एक ये एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो है 2 दोनों में कॉमन है। इसी तरह से ये सेकेंड 2 भी दोनों में कॉमन है, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस 2 वो भी दोनों में कॉमन है, x माइनस 2। अब बाकी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर HCF लिखेंगे। हेंस HCF इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 2 क्रॉस 2 इंटू x माइनस 2। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, और x माइनस 2 हमारा HCF जो है वो 4 इंटू x माइनस 2 है। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, HCF। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें फाइंड करना है HCF को बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने जो फाइंड आउट किया है HCF वो बाय फैक्टराइजेशन है। अब डिवीजन मेथड से हम अपने इस दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे, वो इस तरह से जिस तरह हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया है। एक एक्सप्रेशन को हम रखते हैं अंदर y³ प्लस 3y² माइनस 3y माइनस 9, और इस एक्सप्रेशन को हम रखेंगे बाहर y³ प्लस 3y² माइनस 8y माइनस 24। अब स्टूडेंट्स हमने पहली टर्म को जो है वो बनाना होता है, और हम अपने बाय वाली टर्म को देखते हैं कि उसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आता है y³ को मल्टीप्लाई करें 1 से तो y³ आता है। इसी तरह से इस 1 को बाकी टर्म से भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब तो 1 को जब 3y से किया तो आ गया प्लस 3y², 1 को जब 8y से किया तो माइनस 8y, और साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 24 से तो 25 आ गया। अब सब्ट्रैक्शन में हम साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज हुए तो पहली टर्म कैंसिल आउट हो गई। इसी तरह से दूसरी टर्म भी कैंसिल आउट होगी। हमारे पास जो थर्ड टर्म में आता है वो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आता है, और पॉजिटिव 5 आएगा क्योंकि 8 के साथ पॉजिटिव है। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 24 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 15, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है प्लस कैपिटल, यहाँ पे साइन जो है प्लस आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने 5y बनाना है, 5y, लेकिन हम किस तरह से बनाएंगे, y³ की मदद से। तो यहाँ पे देखें ये y³ है और यहाँ पे y की पावर 1 है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल है इसकी पावर, और यहाँ पे इसकी पावर ग्रेटर है। तो हम क्या करते थे, एच से फाइंड आउट करते हुए इस एक्सप्रेशन को पिक करते थे और इसमें से कॉमन लेते थे। इस एक्सप्रेशन को पिक करते थे, यानी 5y प्लस 15, और इसमें से कॉमन लेना है हमने 5, तो 5 इन कॉमन आ गया, बाकी बचता है y प्लस 5 3 द 15। अब यहाँ पे y प्लस 3 को हम यूज़ करेंगे और 5 को करेंगे इग्नोर, क्योंकि 5 जो वो दोनों हमारे एक्सप्रेशंस में कॉमन नहीं है। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को जो डिवाइजर था उसको हमने रखना है डिविडेंड की जगह पर। तो यहाँ पे रखते हैं y³ प्लस 3y² माइनस 8y माइनस 24, और हम इसको y प्लस 3 को डिवाइजर बनाएंगे y प्लस 3। अब हमने y प्लस 3 से अपने एक्सप्रेशन को जो है जब डिवाइड करना है तो क्या बनाना है, y³, यहाँ पे है y की पावर 1, y को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगी तो y³ आएगा y² से, तो y³ हो गया। अब इस y² को हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो y³ आ गया, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आता है प्लस 3y²। साइन चेंज किए सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म फिर अगेन कैंसिल आउट हो गई हैं, तो बचता है माइनस 8y माइनस 24। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y है और यहाँ पर भी y है, इट मीन्स हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस y को किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 8y आएगा माइनस 8 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y आएगा। अब इस माइनस 8 को हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म से करें तो आता है माइनस 8y माइनस प्लस माइनस 8 3 द 24। अब साइन को चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमारे पास दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स कि हमारा जो HCF है उसके फैक्टर्स आ गए हैं, और वो हमारे फैक्टर हैं y प्लस 3। हमारा y प्लस 3 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, y प्लस 3 जो है वो क्या है, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ HCF इज इक्वल टू y प्लस 3, और ये दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं जिसका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसे हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, वो है कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, यानी कि जो कॉमन नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जब कॉमन फैक्टर रखने हैं और यहाँ नॉन कॉमन फैक्टर रखने हैं तो हमें अपने एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो पहले हम इसके 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है वो है 12x² माइनस 75। यहाँ पर इस टाइप के एक्सप्रेशन में हमारे पास देखें तो दोनों टर्म में कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेने के बाद बाकी बचता है 3 4 12x² माइनस 75 के दो फैक्टर्स हैं जिनमें से एक फैक्टर 3 कॉमन में आ गया है, तो बाकी फैक्टर जो है वो कैसे आएगा। 75 को जब 3 पे डिवाइड करें तो आता है 3 2 6, 3 5 15, 25। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अगर हम हमारे पास सेकंड फैक्टर को देखें तो ये कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं है, इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। वो किस तरह के फॉर्मूले से, वो है a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखेंगे। ये हम फॉर्मूला जो है अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस फैक्टर्स को हमने पहले बनाना है a² और b² की फॉर्म में, तो 2x² माइनस 5²। अब हमारे पास ये जो फैक्टर है वो जो है वो चेंज हो गया है a² माइनस b² की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गए हैं, हम इसे फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को पिक करते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन से फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 6x² माइनस 13x माइनस 5 है, 6x² माइनस 13x माइनस 5। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये कौन से टाइप की जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये है ax² प्लस bx प्लस c टाइप का हमारे पास एक्सप्रेशन है, जिसमें हम फैक्टर्स बनाते हुए a और c को मल्टीप्लाई करते थे। इन दोनों के प्रोडक्ट के फैक्टर्स की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं अपने मिड टर्म को, और मिड टर्म को स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म 6 है और जो फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो 6 है और लास्ट टर्म में 5 है, तो 6 5 द होता है 30। इस 30 की मदद से हमने जो है वो 30 के फैक्टर्स की मदद से हमने स्प्लिट करना है अपनी मिड टर्म, यानी 13x लेकर आना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हूँ 2 1 द 2 और यहाँ पे 2 5 द 10, 15 और 2 जो है यहाँ पर अगर हम यूज़ करें दो फैक्टर्स तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 13, स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगी 6x²। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमने माइनस 13 लेके आना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस 15 प्लस 2, तो ये होता है माइनस 13। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 15x प्लस 2x माइनस 5। यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे पहली दो टर्म में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और साथ में x, क्योंकि 3 जो है वो 6 और 15 दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 2 द 6x माइनस 3 5 द 15, ये x कॉमन में चला गया है। इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन 1 है, 2x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म के पास 2x माइनस 5 कॉमन है, तो बाकी हमारे पास आता है 3x प्लस 1। ये हमारे पास कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गए हैं, इनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो है 4x² माइनस 20x प्लस 25। तो यहाँ लिखते हैं 4x² माइनस 20x प्लस 25। अब हमने इसको करना है फैक्टराइज, तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म है, ax²। अभी हमने जो डिस्कस किया था ax² प्लस bx प्लस c की टाइप है एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से पहले, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो है 100, उसको हम बनाएंगे फैक्टर्स और इन फैक्टर्स की मदद से अपनी मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे 10 10 द 100 होता है, तो 10 और 10 दोनों फैक्टर्स को अगर आप देखें तो 20 आ जाता है। वो किस तरह से कि हमने माइनस 20 लाना है, तो माइनस 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20 होता है और माइनस साइन साथ में आ गया। 4x² को एज इट इज लिखा, माइनस 20x को मैं लिखने लगी हूँ माइनस 10x प्लस 25 को एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या आता है, 2x, और बाकी क्या बचता है 2x माइनस 2 5 द 10 माइनस इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 5 कॉमन लिया तो बाकी बचता है 5 टू द 10 और साथ में x, और ये साइन माइनस हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। 5 5 द 25। अब स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ इन दोनों टर्म में कॉमन है 2x माइनस 5 और बाकी भी क्या है 2x माइनस 5 ही है कॉमन लेने के बाद। तो ये दोनों हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं और हमारी जो तीनों अलजेब्रिक फ्रैक्शन है वो फैक्टराइज हो गई हैं। अब हमने देखते हैं कि इन तीनों हमारी जो फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है। तो पहले एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स और फिर मल्टीप्लाई डालकर नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स तीनों एक्सप्रेशंस में क्या हैं।
तो ये देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, ये सेकंड के हैं और ये थर्ड के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है 2x माइनस 5, दूसरे एक्सप्रेशन के पास भी है 2x माइनस 5 और तीसरे एक्सप्रेशन के पास भी है 2x माइनस 5। पहले हम इसे 2x माइनस 5 कॉमन में लिख लेते हैं, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई का साइन है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या हैं? नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास हैं 3 इंटू 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 5। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3 इंटू 2x प्लस 5, 3 इंटू 2x प्लस 5, हमारे पास पहले एक्सप्रेशन का फैक्टर नॉन कॉमन है जो। दूसरे में है 3x प्लस 1 और तीसरे में हमारे पास है 2x माइनस 5। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 इंटू 3x प्लस 1, ये मैंने पहले ये वाला फैक्टर लिखा, फिर 2x प्लस 5 वाला फैक्टर लिखा, और ये यहाँ पर देखें तो ये दो फैक्टर सेम है, इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम जो आ गया है वो अब हमारे पास ये है। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज 6 का। इफ HCF ऑफ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे पास, जिनका HCF हमारे पास है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये वाला और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दिस वन। उन दोनों का HCF जो है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। हमने फाइंड करना है एलसीएम। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज में जो है वो इनका रिलेशन को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हम उस रिलेशन को यहाँ पे पहले लिखेंगे, P इंटू एक्स Q इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। इस रिलेशन की मदद से हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 जो हैं एक्सप्रेशंस की वैल्यूज जो हैं वो नोन है। PXP हमारे पास है ये वाला, QX ये है और HCF हमारे पास ये है, तो हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम लिखेंगे और यहाँ पर P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स, डिवीजन में हमारे पास जो HCF यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम का जो है वो फॉर्मूला बन गया, जिसके मुताबिक हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, मेरे पास जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक P इंटू एक्स है और एक Q इंटू एक्स है। P इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ये जो पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको मैं P इंटू एक्स लिखूंगी, x रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर P इंटू एक्स हमारे पास जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो P इंटू एक्स है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56, ये P इंटू एक्स है, और जो Q इंटू एक्स है तो वो हमारे पास है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28। ये हमारे पास जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये P और Q की फॉर्म में चले गए हैं और HCF हमारे पास है, तो हम यहाँ पर इनको फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ को और एलसीएम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैं लिखने लगी हूँ LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले किसकी वैल्यू है? PX की, तो PX की वैल्यू को लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56 इनटू जो Q इंटू एक्स है वो हमारे पास ये है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28। डिवीजन में क्या है? HCF, और HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई में और एक एक्सप्रेशन जो डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अपनी दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पहले एक्सप्रेशन को लेते हैं और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 पे डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसे दोनों जो एक्सप्रेशन है इनको डिवाइड करूंगी, तो इस तरह से लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56, और इसको हमने डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 पर। तो अब हम यहाँ पहली टर्म बनानी होती है, तो अपनी पहली टर्म को देखें तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा, x स्क्वायर से ही करेंगे क्योंकि 2 और 2 4 होता है। अब हमने x स्क्वायर जो चूज़ किया है क्वेश्चन में, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर से, तो हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 आया है। इसको हमने बाकी दोनों टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आता है प्लस 5x क्यूब, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो ये क्यूब हो गया, प्लस 7x स्क्वायर
सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर दिए तो पहली टर्म कैंसिल आउट होगी। दूसरी टर्म में देखें तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस है, 5 में से 3 माइनस करें तो -2x³ आएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास 7 में से 5 माइनस करें तो -2x² आता है। इन दोनों टर्म को हम एज इट इज जो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, प्लस 26x प्लस 56। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो -2x² है, तो हमने -2x² बनाना है और हमने इस अपनी पहली टर्म की मदद से बनाना है। यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है और साथ में क्या है -2, तो मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो -2x³ आ जाए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी -2x से, तो आ जाता है -2x³। तो यहाँ मैं लिखती हूँ -2x। अब इस -2x को हमने तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x³, दूसरी टर्म के साथ करें तो प्लस माइनस माइनस 5 to the 10 x² प्लस माइनस माइनस 7 to the 14x। साइंस को चेंज करेंगे तो हमारे पास तीनों साइन पॉजिटिव हो गई हैं। एक्सप्रेशन की साइन पहली टर्म कैंसिल आउट होगी। दूसरी टर्म में देखिए माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आता है 8x²। यहाँ पर हमारे पास दोनों अब प्लस हैं, 26 प्लस 14 होता है 40x प्लस 56 को हम एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने बनाना है 8x² और यहाँ पर हमारे पास है x²। इस x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आएगा 8 से, और वो होगा +8, क्योंकि हमें प्लस हमारी फर्स्ट टर्म जो वो प्लस है तो +8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस +8 को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म के साथ क्या 8x² प्लस 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 8 5 the 40x एंड प्लस 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 8 7 the 56। साइन चेंज किए तो तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स कि हमने इन दोनों को जब डिवाइड किया, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आता है x² - 2x + 8। तो हम अपने क्वेश्चन में इसको राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने जब इसको और इसको जो है वो डिवाइड किया या कटिंग भी कह सकते हैं, तो हमारे पास आता है x² - 2x + 8। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये दोनों क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इसे लिखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के आंसर में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर लिखते हैं x² - 2x + 8। और जो दूसरा फैक्टर था हमारा वो क्या है, दूसरे फैक्टर में हमारे पास है x⁴ प्लस 2x³ - 4x² माइनस x प्लस 28। ये हमारे जो दोनों का फैक्टर आए हैं ये हमारे एलसीएम हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में HCF को बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड जो है रिवाइज किया है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम को जो है वो फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो रिलेशन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 में, यानी कि P × X Q × X इज इक्वल टू एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको हमने आज रिवाइज किया क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।